चाहते हैं। सपोज कोई सेल है बेटा जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, मैं यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने ई लिख दिया। ठीक, इस सेल को क्या किया, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया और इसमें एक स्विच K1 लगा दिया। हमने इसके एक एंड को ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ये बात अभी तक आपको क्लियर है? हमने क्या किया, जो बाकी तो देखो जो प्राइमरी सर्किट है बिल्कुल सेम है, जो जैसा आज तक आप लोग बनाते आए हैं। हमने दूसरे में क्या किया है कि एक सेल जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। उस सेल के एक टर्मिनल को ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया बेटा और दूसरे को हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। केस 1 में क्या किया, हमने के की को हमने क्लोज कर दिया एंड इसके बाद क्लोज, और जो आपकी सेकंड की है उसको आपने ओपन ही रखा। ये बताओ बेटा, जब हम की K1 को ओपन रखेंगे तो क्या ये जो आपका जो सेकेंडरी सर्किट है ये कंप्लीट हुआ? जब हम की K1 को ओपन रखेंगे तो जो आपका ये सेकेंडरी सर्किट है ये आपका सर्किट ओपन रहेगा बेटा। जब ये ओपन सर्किट रहेगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो आपका बैलेंस लेंथ मिलेगी, इट विल मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। सपोज ये J1 पर मिल गया। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, के आपका क्लोज कर दिया, K1 को हम ओपन रखते हैं, K1 को ओपन रखा और हमने बैलेंस पॉइंट को खोजना स्टार्ट किया, नल पॉइंट को खोजना स्टार्ट किया। ये जब इनिशियली K1 आपका ओपन है, K1 ओपन है तो सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। जब बेटा सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा। जब इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा तो जो Aj1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ये ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। क्लियर? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? तो इनिशियली हमने क्या किया, केस फर्स्ट, स्विच K is closed and K1 is open। K1 को हमने ओपन कर दिया, K1 ओपन है, सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। हम मान लेते हैं कि सपोज J1 इज नल पॉइंट एंड Aj1 की जो वैल्यू है बेटा ये L1 के इक्वल है। पहले हमें बेटा बैलेंस लेंस कितने पे मिली, L1 पे मिली। Since it does not draw any current from the cell, hence it will measure the EMF of the cell। तो E equals to क्या हो जाएगा, K into L1। अब सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड केस में दोनों स्विच को हमने क्लोज कर दिया, बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड। अब जब हम बेटा K1 को क्लोज कर देंगे तो जो आपका ये सेकेंडरी सर्किट है, तो सेकेंडरी सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। जब सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या इस सेल में करंट, ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया तो इस वाले सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही बेटा इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है उसके अक्रॉस ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो सीडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E माइनस आई आर होगा। बताओ, सेकेंडरी सर्किट Yes, जैसे ही आपका K1 को जैसे ही हमने क्लोज किया तो बेटा ईएमएफ ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंडरी सर्किट जैसे ही सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट हुआ तो इस वाले सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया। इस सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो होने लग जाएगा तो सीडी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E माइनस आई आर होगा। या हम मान लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं बेटा, हमने V से डिनोट कर दिया। और अब हम मान लेते हैं कि जो आपका
बैलेंस लेंथ है बेटा वो J2 पर है। सपोज दिस इज J2 और ये लेंथ हमारी मान लेते हैं कि लेंथ कितनी है बेटा, L2 लेंथ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को ना? अब देखो मैं फिर से बता रहा हूं, हमने जैसे ही बेटा इस स्विच को क्लोज किया, K1 वाले स्विच को क्लोज किया, तो क्या इस वाले सर्किट में सेकेंडरी सर्किट आपका कंप्लीट हो गया? सेकेंडरी सर्किट यदि कंप्लीट हो जाएगा तो इस वाले सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा। सपोज कुछ भी करंट फ्लो हुआ, आई करंट फ्लो होने लग गया, यदि ये करंट आई फ्लो होने लग जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, आई इंटू आर। तो जो अब सीडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ई माइनस आई आर के इक्वल होगी। फिर से हमने जॉकी को अपना घुमाना स्टार्ट किया, सपोज J2 पॉइंट पे हमें फिर से नल पॉइंट मिला है, तो अब जो बैलेंस पॉइंट है बेटा वो J2 है, मतलब L2 लेंथ में। तो जो CD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वही आपका J2 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। और जो अब ये पोटेंशियल ड्रॉप है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्या अब हम लिख सकते हैं V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया, और बैलेंस लेंथ हमारी L2 है, तो नाउ V इज इक्वल टू K इंटू L2। क्लियर सभी को? हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, तो यहां से बेटा E अपॉन, हाँ बोलो सर। जो मतलब K1 के बगल में सर रेजिस्टेंस लगा सर, उसको नहीं लेंगे क्या सर? उससे भी तो ड्रॉप होगा कुछ। CD के अक्रॉस निकाल रहे हैं ना बेटा हम, तो CD के अक्रॉस पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया, तो वो तो CD के अक्रॉस निकालेगा ना। हमने पोटेंशियोमीटर को CD के अक्रॉस कनेक्ट किया, तो CD के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर करेगा वो। यस सर। तो तो E सर अपॉन ठीक है सर। E अपॉन B की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 अपॉन L2। कोई यहां तक किसी को डाउट तो नहीं? अब बेटा हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को अब यहां से आप कैलकुलेट कीजिए। तो आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये ड्राइव किया था, मैं दोबारा से ड्राइव नहीं करा रहा हूं, मैंने बोला था कि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। आप चाहो तो इसको डेरिवेशन में फिर से ड्राइव कर लो, लेकिन मैंने ये ड्राइव किया था रिलेशन, इस रिलेशन को ड्राइव किया, तो इस E अपॉन वी की वैल्यू रख दी बेटा। तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा होता हूँ उसका लेक्चर एक दिन पहले भी सेंड कर देता हूँ, तो आप लोग उसको भी देख लिया करो, तो आपको क्लास में और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने पोटेंशियोमीटर कल शायद पूरा लेक्चर सेंड कर दिया था जिसमें तीनों पार्ट्स थे। तो पोटेंशियोमीटर के हमने क्या क्या एप्लीकेशन पढ़े बेटा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, फिर सेकंड में ईएमएफ को कंपेयर करना। इसके तो फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और दूसरा मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। अच्छा, तीनों मेथड्स आपको समझ में आने चाहिए। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो जो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उसी के उन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हो जाता है जिसके अक्रॉस हमने पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। ये यहाँ पर काम वाली बात है, सारी चीजें इसी से ड्राइव हुई है। देखो जो पहला कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आपका बार बार रिवाइज हो रहा है। मैं इसके बेस्ड अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या वेरिएशन इसमें हो सकते हैं। कोई डाउट किसी को बेटा इसमें? सर हाँ बोलो। क्या सर, सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी सर्किट में सर रेजिस्टेंस मतलब जैसे जो आर है सर, उसको अगर बढ़ाएंगे तो कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही उस पर। क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं होगा क्या सर? नहीं तो आर बढ़ा दोगे तो बेटा वो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में चेंज आएगी, तो वो तो फिर से आपका वही मेजर कर देगा बेटा। उसको तो सीडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। आर बढ़ा दोगे तो आपका तब भी वो सीडी के अक्रॉस कनेक्ट कर देगा जो भी होगा, क्योंकि आर बढ़ाओगे तो आई की वैल्यू वेरी करेगी, तो V इक्वल टू ई माइनस जो आई आर आना है वो आपका चेंज हो जाएगा। आई बढ़ेगा तो V आपका कम हो जाएगा, आई आपका डिक्रीज होगा तो आपका V आपका बढ़ जाएगा। यस
उसे तो इससे yes, कोई मतलब नहीं है। उस पोटेंशियोमीटर तो सीडी के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर कर देगा। yes, सर हाँ सर करंट इफेक्ट पड़ेगा मतलब। हाँ मतलब नेक्स्ट। सर आर की वैल्यू चेंज, हाँ बोलो बोलो। आर की वैल्यू चेंज करेंगे तो जो उसने ईएमएफ वोल्टेज मेजर किया था तो वो कांस्टेंट रहेगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, कैसे चेंज कांस्टेंट रहेगा, ये कैसे तो सोच तो लिया। सीडी के अक्रॉस मेजर करना है। अरे सीडी के अक्रॉस मेजर करना तो फिर, अरे यार मतलब कैसी बातें करते हो। जब सीडी के आर बदलोगे तो आई की वैल्यू तो बेटा ई अपॉन कैपिटल हाँ आर सर। प्लस स्मॉल आर होगी। जब आर बदलोगे तो बेटा ये सर आई नहीं बदल जाएगा, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदल जाएगा। पोटेंशियोमीटर काम ये थोड़ी है। जो वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो तो वो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देगा जो होगा उस समय पर। आर वेरी करेगा, करंट वेरी कर सर। जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर देगा, वो पोटेंशियोमीटर वेरी करा मतलब मेजर कर देगा। ऐसा तो क्वेश्चन में पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा कहीं पर। समझ रहे हो ना। हाँ सर। अब नेक्स्ट इज सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है अब बात समझना। मतलब बेटा कोई किसी की सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर पाए। तो वो डिवाइस जो चीज भी वो मेजर कर रहा हो, जैसे आपकी स्केल हो गई या कोई भी चीज स्पीडोमीटर है, जो स्मॉलेस्ट जितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू को वो एक्यूरेटली मेजर कर पाता है वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा कब होगी, मतलब जो कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को भी ये एक्यूरेटली मेजर कर ले तो ये आपका ज्यादा सेंसिटिव होगा। क्लियर ये बात। yes, sir. अब सेंसिटिविटी को बढ़ाया कैसे जा सकता है। सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। ये बात समझना अच्छे से। मैं आपसे बोलूं कि आपका ये 1 मीटर का वायर है और यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप आपका 100 वोल्ट हो रहा है, और दूसरा वायर आपका 1 मीटर का ही है और उसमें आपका पोटेंशियल ड्रॉप 1000 वोल्ट हो रहा है। तो ये बताओ आप किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। मतलब के की वैल्यू, के इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन एल। मतलब के का मतलब क्या होता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो के की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या फिर के की वैल्यू कम होनी चाहिए सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए। कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। आप खुद सोचो ना बेटा, यहां से यहां तक आप गए और एक में आपका सिर्फ 10 वोल्ट डिक्रीज हुआ और यहां से यहां तक जाने में एक में 100 वोल्ट मेजर हुआ। तो जिसमें 10 वोल्ट मेजर हो रहा होगा तो आप उसमें एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। इधर से गए आप थोड़ा यहां पहुंचे तो आपको तो नल पॉइंट खोजने में ही दिक्कत हो जाएगी। उसमें तो नल पॉइंट मतलब क्या हुआ कि सेंसिटिविटी ज्यादा कब होगी, जब आपका जो के की वैल्यू है वो कम है, मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज लेस। तो ये कब कम होगा बेटा, जब हम एल की वैल्यू को बढ़ा दें। हम क्या कर दें, एल की वैल्यू को बढ़ा दें। तो सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा यदि लेंथ फिक्स है तो फिर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा, जो पोटेंशियोमीटर का सर। हाँ क्या हुआ। सर ये कहते वोल्टेज को कम कर दो। हाँ तो वोल्टेज को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि वोल्टेज कब कम होगा, जब हम सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा दें। सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, सर्किट के जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो सर्किट में करंट आपका कम फ्लो होने लग जाएगा। रेजिस्टेंस तो फिक्स ही है। बात समझिए, जो पोटेंशियोमीटर वायर, अब ये इसमें कंफ्यूज ना हो जाना। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ आपने फिक्स कर दी। अब पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ फिक्स कर दी तो बेटा आई इंटू आर हमारा हो गया। आर तो फिक्स है क्योंकि लेंथ आपने फिक्स कर दी, तो सिर्फ आई को चेंज कर सकते हैं। अब आई को कैसे चेंज किया जा सकता है बेटा, तो के इक्वल टू होता है वी अपॉन एल। के बढ़ाना है बेटा तो के बढ़ाने के लिए, सॉरी के कम करना है तो वी की वैल्यू कम करनी है बेटा। वी वैल्यू कम करने के लिए हम क्या करें, मतलब आई इंटू आर को आपको कम करना है। तो ये कब कम होगा, जब हम आई की वैल्यू को कम कर दें। तो आई की वैल्यू कम करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स से हम ज्यादा रेजिस्टेंस को निकालें।
ओके, अब मैं इसको नोट करा दे रहा हूँ, ये आप याद रखना, ये आपको 1 या 2 मार्क्स में आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। The sensitiveness of a potentiometer means the smallest potential difference that can be measured with its help. Sensitivity या sensitiveness can be increased first by increasing the length of potentiometer wire, by increasing the length of potentiometer wire, or second, if wire is of fixed length, then by reducing the current in potentiometer wire, by increasing the resistance with the help of rheostat. प्राइमरी सर्किट कैसे बनाते आए आप हमेशा, ये हो गया बेटा प्राइमरी सर्किट। अब हमने क्या किया, पहले दोनों आपके सेम पोलैरिटी मतलब इस तरीके से कनेक्टेड है E1 E2, एक का ही डायग्राम बनाएंगे आप दोनों का नहीं। इसके एक टर्मिनल को क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया और दूसरे को बेटा इसके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके की पोजीशन है। क्या ये हो जाएगा इसका सर्किट डायग्राम, बताओ बेटा। तो पहले बार में बैलेंसिंग लेंथ क्या AJ1 L1 आती है बेटा, और L1 आपको गिवन है 350 सेंटीमीटर। तो क्या सेम पोलैरिटी के हैं, तो जो AJ1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या बेटा वो E1 प्लस E2 के इक्वल हो जाएगा। तो पहले केस में बेटा क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू L1, L1 कितना 350। जब एक की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, देखो नहीं गिवन है, हम E1 माइनस E2 ले लेंगे, तो जब पोलैरिटी रिवर्स कर दिया बेटा तो माइनस हो गया, तो E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा बेटा K इंटू L2 के इक्वल हो जाएगा। जब पोटेंशियोमीटर वायर को चेंज नहीं किया तो क्या इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा, नहीं होगा, तो सेम हो गया। तो यहां से बेटा डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, यदि इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो बेटा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अब। अच्छा डिवाइड ही क्यों करेंगे, आप तो सीधे सीधे सॉल्व कर दीजिए। आप चाहो तो K की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। K की वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे। K क्या होता है बेटा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो सकता है, 5 वोल्ट की बैटरी लगाइए तो बेटा ए बी के अक्रॉस ओवरऑल 5 वोल्ट ही हो सकता है ड्रॉप। प्राइमरी सर्किट का वोल्ट कितना बेटा, वोल्ट मीटर सॉरी ईएमएफ कितना 5 वोल्ट का, तो के की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो 5 अपॉन टोटल लेंथ कितनी है 5, तो के की वैल्यू कितनी हुई 1 वोल्ट पर मीटर। के की जगह 1 रख दीजिए बेटा, L1 350 रख दीजिए, इस डिवाइड नहीं करिए, इससे सिर्फ आपको E1 अपॉन E2 आएगा। और दूसरे में भी आप रख दीजिए वैल्यू, E1 बताओ और E2 बताओ।
सॉल्व करने पर। अच्छा 1 वोल्ट पर मीटर आया, या तो लेंथ को चेंज कर लेना बेटा, तो के आपका 1 हो गया, लेंथ L1 350/100 हो जाएगा, तो बेटा E1 प्लस E2 हो गया 3.5, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 1 इंटू 50/100, बेटा ये 0.5 हो गया। दोनों इक्वेशंस को पहले आप ऐड कर दो, तो 2E1 इज इक्वल टू 4, तो E1 की वैल्यू बेटा 2 वोल्ट हो गई, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 वोल्ट। ये सभी को समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? हाँ सर। तो आपको देखो इसमें आप कोई फॉर्मूला लगा क्या, आप फॉर्मूले लगाते ही रह जाओगे, कैसे लगाओगे फॉर्मूला? तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आखिर हमारा पोटेंशियोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको डेरिवेशन अच्छे से समझना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं इस पर। एक फॉर्मूला सबसे आसान तो वही है कि दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना हो, लेकिन वो इतना ज्यादा है कि या तो वो 2 मार्क्स में देंगे, वो क्वेश्चन ऐसे तो आ नहीं सकता है। चलो नेक्स्ट मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छा सेम बेटा, सेम आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ये आपका पूछा गया है, सेम आपको क्वेश्चन एक बार पूछा गया था 2012 में, उसमें E1 और E2 का रेशियो पूछा गया था, और इन्होंने बोला था कि E1 अकेले जब, अच्छा आपको देखो E1 और E2 का रेशियो तो देखो डिवाइड करके आपका आ जाएगा, फिर के भी नहीं निकालना पड़ेगा। हाँ सर। दूसरा इन्होंने उसी क्वेश्चन में पूछ लिया था, इसको 2012 भी लिख सकते हैं आप। दूसरा उसमें ये बोल दिया था कि सिर्फ हम E1 कनेक्ट करें तो बैलेंसिंग लेंथ कहां पर आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन की बात करें बेटा, E1 आपका कितना आ गया 2 वोल्ट, E1 E2 की जगह हम सिर्फ E1 अकेला लगा दें, अब सर्किट डायग्राम ऐसा हो जाएगा, अकेला E1 है, सपोज बैलेंसिंग लेंथ कहीं भी आती है L3 मान लेते हैं इस केस में, तो बेटा ये क्या हो जाएगा E1 इज इक्वल टू K इंटू L3, तो क्या आप यहाँ पर L3 की हाँ वैल्यू सर। ही निकाल लेंगे? उस क्वेश्चन को उन्होंने 5 मार्क्स में पूछ डाला था, सिर्फ क्या किया, एक चीज बढ़ा दी, E2 के अक्रॉस पूछा जाता तो E2 के अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ, E1 इज इक्वल टू K इंटू L3, E1 आपका आया था जैसे 2 वोल्ट, K की वैल्यू है हमारी 1, और L3 आपको निकालना है, तो L3 इक्वल टू क्या हो गया 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस तरीके से आपको 2012 में पूछा गया था सेम क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, किसी को डाउट हो तो बेटा पूछो। हाँ सर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। AB is 1 meter long uniform wire of resistance 10 ohm. Calculate first potential gradient along AB, second length AO when galvanometer shows no deflection.
बेटा 2016 में पूछा हुआ है। क्या बेटा हम ए बी के अक्रॉस ओवरऑल ड्रॉप निकाल सकते हैं? ए बी के अक्रॉस ड्रॉप कैसे निकाल लोगे बेटा? पहले प्राइमरी सर्किट में करंट निकाल लीजिए। तो प्राइमरी सर्किट में करंट कैसे निकालोगे? तो करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर। इसे आई मान लो, सपोज ये करंट बेटा आई है, तो यहाँ से आई फ्लो होगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/10 + 15। हाँ सर। बेटा ड्रॉप क्या हो जाएगा पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस? तो पोटेंशियल डिफरेंस across potentiometer wire is equals to I upon resistance of the potentiometer wire। कितना गिवन है बेटा? 10 ओम। ये हो गया बेटा 4/5 वोल्ट। तो K इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। लेंथ कितनी गिवन है बेटा? लेंथ इज गिवन, देखना कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई ना। लेंथ इज गिवन 1 मीटर। तो बेटा ये क्या हो गया? 4/5 वोल्ट पर मीटर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताओ बेटा K की वैल्यू में कोई डाउट? सेकेंड इन्होंने क्या पूछा बेटा? लेंथ AO। अब ये बताओ सेकेंडरी सर्किट आपका कंप्लीटेड है। जब सेकेंडरी सर्किट कंप्लीटेड है तो AO के अक्रॉस, सपोज इन पॉइंट्स को बेटा हम CD मान लेते हैं, तो जो CD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही बेटा AO के अक्रॉस होगा। तो क्या CD के अक्रॉस हाँ पोटेंशियल सर। डिफरेंस आप डायरेक्टली इस वाले सर्किट में करंट की वैल्यू निकाल के नहीं कर सकते हैं सॉल्व? अब इसमें लेंथ पूछ ली गई है तो कैसे निकालोगे? इस वाले सर्किट में करंट बेटा आई डैश मान लीजिए। पहले वाले में डाउट तो नहीं है बेटा? पहला वाला हटा दूं मैं, सभी को समझ में आ गया फर्स्ट हाँ सॉल्यूशन। सर। सेकंड में देखो आप कि सेकेंडरी सर्किट में हम आई डैश करंट मान लेते हैं। तो आई डैश की वैल्यू कितनी है? तो आई डैश की वैल्यू निकालो आप। तो आई डैश इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.2 प्लस 0.3। तो बेटा ये 1 एम्पियर हो गया। तो CD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? E माइनस IR। E की वैल्यू कितनी है? 1.5 माइनस 1 और ये हो गया 1.2। तो CD के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का 0.3 वोल्ट हो गया। तो जो CD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वही AO के अक्रॉस होगा। और मान लेते हैं बेटा AO की लेंथ L है, तो क्या ये K इंटू L के इक्वल हो जाएगा? ये 0.3 इज इक्वल टू K की वैल्यू बेटा 4/5 और लेंथ को हम L मान लेते हैं, तो यहां से आपका L आ जाएगा। ठीक है, मीटर में आया और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए।